ए नौजवान साथी को रोको यार। थोड़ा सा नीचे आईडी कर लीजिए भाई। बस अब ले ले अब रिलैक्स होगी दोबारा ले। राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि वो चोर गद्दी छोड़ो, लगातार बिहार के नहीं, वो सही नारा दे रहे हैं। लोकतंत्र और संविधान में वोट चोरी को कोई स्थान नहीं हो सकता और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वोट चोरी का, जिसको जनता के बीच अब बेनकाब हो चुका है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले कई बार कहा, 2022 में एफिडेविट दिए। वही बात जो बिहार में SIR के बाद जिस तरीके से 65 लाख वोट काटे गए और उन काटे हुए वोटों में जिस तरीके से इंडिया अलायंस के वोटरों को काटा गया, निश्चित तौर पे राहुल जी जो कह रहे हैं, आज पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी इस बात को बहुत पहले से कह रहे हैं और 22,000 लोगों का एफिडेविट उन्होंने पहले भी दिया है। ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से छात्रों को गुंडा कहा, उसके बाद हर जनपद में प्रत्याशित होते जा रहे हैं, सरकार के जो अंग है वही नाराज है, क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों को गुंडा कहने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि वो जो आंदोलन कर रहे थे विद्यार्थी परिषद के लोग थे, लेकिन छात्र थे। जिस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता के साथ पुलिस ने व्यवहार किया है, हमारी पार्टी ने उसकी घनघोर आलोचना की है और हमारी पार्टी का मानना है छात्रों के हकों को कोई भी बात उठाए, छात्रों की बात माननी चाहिए। और ये पुलिस की जो गुंडई है, पुलिस की गुंडई है, ये करने का अधिकार किसी को नहीं। सांसद जी राजभर की इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी सांसद, जो पूर्व सांसद हरियाणा राजभर, उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। तब ये कांग्रेस ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे। अब वो तय करें ना। रायबरेली में राहुल गांधी काफिले को रोक दिया गया, मंत्री बैठ गए। देखिए, ये अराजकता फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी रायबरेली के निर्वाचित सांसद हैं, देश की लोकसभा के वो लीडर ऑपोजिशन है। किसी भी सांसद को उनके अपने निर्वाचित क्षेत्र में जाने से कोई कैसे रोक सकता है? ये बीजेपी के लोग सत्ता के घमंड में और नशे में चूर हैं। चुनाव आयोग को किस तरह से देखते हैं, उसकी कारकर्दगी? वो तो सामने है। ये जो आरोप लग रहे हैं या वोटर लिस्ट घटाई या बढ़ाई जा रही, तो इसके जिम्मेदार तो आयोग है। और मैंने तो लोकसभा में कई बार कहा, जब SIR का मामला आ रहा था, कि अगर चुनाव आयोग ये मानता है और भाजपा मानती है कि 65 लाख फर्जी वोट है बिहार में, तो मेरा ये मानना है कि वो 65 लाख फर्जी वोटों के चुने हुए जो सांसद हैं बिहार के, वो कैसे जायज हो सकते हैं? सालों बाद मायावती अब शक्ति प्रदर्शन करेंगे। देखिए, उनके बारे में वो पार्टी उनकी अपना वो जो समझेंगी बेहतर करेंगे, हम क्या कहेंगे। हालांकि मैं इतना ही कह सकता हूँ, PDA परिवार जिसमें हमारे दलित भाई हैं, हमारे पिछड़े भाई, हमारे मुसलमान भाई हैं, सारे के सारे लोग की नजरों में अगर किसी से उम्मीद है, आशा और विश्वास है, तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। अब्बास अंसारी की विधायकी पुनः वापस हो गई है, क्या कहेंगे कि जिस तरीके सजा हुई? माननीय न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूँ। न्यायालय ने न्याय दिया और अब्बास अंसारी जी की सदस्यता न्यायालय ने तो काफी दिन पहले ही बाहर कर दी थी, माननीय उच्च न्यायालय ने। लेकिन नोटिफिकेशन करने में वही विधानसभा का सचिवालय, जब अब्बास अंसारी जी को लोअर कोर्ट से उनकी सदस्यता जा रही थी या सजा हुई थी, तो संडे के दिन आप डेट निकालना, संडे के दिन सचिवालय खोल के उनकी सदस्यता खत्म की थी। और वहीं जब माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता को बहाल किया, तो उस नोटिफिकेशन को जारी करने में कितना टाइम लगा। इसी से मंशा आप समझ सकते हो, विधानसभा सचिवालय हो और सचिवालय हो, चुनाव आयोग हो, इनकी सबकी नीति और नियत क्या है। ये माननीय न्यायालय के फैसले को भी अपने तरीके से डिक्टेट करना चाहते हैं, अपने तरीके से उसका। बगल के देश में नेपाल में स्थिति खराब होती जा रही है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वहाँ की सरकारों को सोचना चाहिए था कि ऐसी नौबत वहाँ नहीं आए कि जनता को कहीं विद्रोह में उतरे। और मैं देशवासी के तौर पे, भारतवासी के तौर पे यही चाहूँगा कि न केवल नेपाल बल्कि नेपाल के साथ साथ जो भी देश हैं पड़ोसी देश,
उनमें अमन और चैन शांति रहे, तभी हमारे देश के लोगों को भी का भी हित उसी में। 27 को लेकर क्या तैयारी चल रही है अब आप लोगों की? तैयारी बहुत ऐतिहासिक है। पीडीए परिवार का कारवां दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कार्यकर्ता भी थोड़ा मिल रहे हैं।